Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the lecture of Element of Statistics Part 1. Now we are moving towards the lecture of probability theory. So in this start we are discussing about some basic things about the probability theory, in which number one is the possibility space, or simple we can say it a sample space or outcome space. So definition देखते हैं इसकी. A set of all possible outcomes of an experiment is called a possibility space and is denoted by S. तो ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स आएंगे उनको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस, पॉसिबिलिटी स्पेस या फिर आउटकम स्पेस. इनमें से कोई सा भी नाम आप इसको दे सकते हैं और इसको डिनोट करेंगे आप कैपिटल S से. How the possibility space of an experiment is determined depend on the problem at hand. सही, किस तरह हम डील कर सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबिलिटी स्पेस को, वो हमारा जो प्रॉब्लम होगा हमारे हाथ में या हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा उस पर डिपेंड करता है. इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ टॉस ऑफ अ फेयर डाई एंड द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाई इज ऑफ इंटरेस्ट. अगर हमारे पास है कि टॉस ऑफ फेयर डाई लेना है हमने, वही है, और उस डाई में से हमने क्या लेना है, टॉप फेस के हमने डॉट्स को लेना है, वो हमारा वो प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट है. देन द पॉसिबिलिटी स्पेस वुड भी क्या होंगे, हमारे पास डाई में टोटल जो होते हैं 6 होते हैं, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो नंबर ऑफ डॉट इन जो टॉप फेस पर आएंगे वो इन 6 में से कोई ना कोई आ सकता है. तो ये आपके सैम्पल स्पेस या फिर पॉसिबिलिटी स्पेस बन जाएंगे. If the interest is whether the number is even or odd, the possibility space would be even or odd. तो ये even होगा या फिर odd होगा. ठीक है, therefore different possibility space may be used to describe one and same experiment. A possibility space may be represented by a rectangle. The number of outcome in the possibility is denoted by n of s. सही है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब हम काउंट करके लिखेंगे इसको हम लिखेंगे n of s. तो इसका n of s 6 है, इसका n of s 2 है हमारे पास. ठीक है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट उसके आउटकम्स होंगे वो कहलाएगा पॉसिबिलिटी स्पेस या फिर सैंपल स्पेस. एग्जाम्पल्स पर आते हैं. अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें हेड या टेल आएगा, तो उसमें काउंट कर ले 2, तो इसका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो 2 होंगे. सही है, डाई को करेंगे वो 6 होगा, तो n ऑफ s के 6 होंगे. 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी हेड की होंगी, एक हेड एक टेल की होंगी, एक टेल एक हेड की होगी, 2 टेल की होंगी. इससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती अगर हम 2 कॉइन करें. ठीक है, तो इसके एंड टोटल काउंट कर लेंगे वो 4 हो जाएंगे. अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस. सही, अब एक कॉइन और एक डाई को टॉस करें तो कॉइन की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, हेड होगी या टेल होगी. ठीक है, और टॉस की हमारे पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6. सही, तो तमाम पहले ये जो 6 हैं पहले ये हेड से लिंक करेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6. फिर ये तमाम जो डाई की पॉसिबिलिटी टेल से लिंक करेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6. सही है, तो 6 हेड की पॉसिबिलिटीज बनेंगे डाई के रिस्पेक्ट से, और 6 टेल की बनेंगे रिस्पेक्ट टू डाई के रिस्पेक्ट से. टोटल आपका 12 आ जाएगी. ठीक है, अगर 2 डाई हम टॉस करें, 2 डाई का मतलब है ये हमारे पास एक 6 है और फिर एक और 2 एलिमेंट है सैंपल, तो हम इनको क्या करेंगे, पहले 1 को सबसे मिलाएंगे, 1 1 1 2 1 3. ठीक है, 1 4 1 5 1 6. 1 के 6 तक बनेंगे, 2 के 6 तक बनेंगे. सही है, तो और 3 के 6 तक बनेंगे. इस तरह हम पॉसिबल नहीं, अगर 2 टाइम टॉस हो तो टोटल काउंट कर लेंगे 36 आ जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है. अ बैग कंटेन 4 लेटर्स ABCD, 2 लेटर्स आर ड्रॉन एट अ टाइम. अगर एक बैग में 4 लेटर्स हैं ABCD लेकिन 2 ड्रॉन करने हैं हमने. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 ड्रॉन जब करेंगे तो वो हो सकता है वो AB आ जाए, या वो हो सकता है AC निकल कर आ जाए, या हो सकता है AD निकल कर आ जाए. फिर इसी तरह हो सकता है वो BC निकल कर आ जाए या BD निकल कर आ जाए, या हो सकता है कि वो CD निकल कर आ जाए. तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर 2 लेटर ड्रॉन एट अ टाइम करेंगे तो वो टोटल 6 आ जाएंगे. तो इस तरह के हम जो सैंपल स्पेस डिफाइन करेंगे वो इस तरह डिफाइन करेंगे और इनके नंबर ऑफ सैंपल से हम काउंट कर लेंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो इस सैंपल स्पेस पॉसिबिलिटी स्पेस का होगा.
नेक्स्ट पर आते हैं इवेंट्स। अ सबसेट ऑफ अ पॉसिबिलिटी स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एक पॉसिबिलिटी का सबसेट होगा उसको हम इवेंट कहेंगे। एन इज नोटेड बाय द कैपिटल इंग्लिश लेटर। कोई भी हम इंग्लिश लेटर ले लेंगे उसको हम कैपिटल, बस कैपिटल से हमने शो करना है इवेंट को, ठीक है। एन इवेंट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल ऑफ द पॉसिबिलिटी स्पेस ऑफ एस। हम जो वेन डायग्राम की तरह हम इसको शो करेंगे, सर्कल शो कर देंगे रेक्टेंगल में पॉसिबिलिटी एस के अंदर। द सबसेट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट। वो उसको हम कहेंगे सिंपल इवेंट या सिंपल आप इवेंट भी कह सकते हैं। इफ इट कंटेन ओनली वन आउटकम ऑफ द पॉसिबिलिटी, अगर एक आउटकम आ रहा है पॉसिबिलिटी स्पेस को तो हमको सिंपल इवेंट कहेंगे। एक से ज्यादा आ रहा है, इफ इट कंटेन्स मोर देन वन आउटकम पॉसिबिलिटी, उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। ये टाइप से याद कर लें उसको अच्छी तरह। और अगर कोई हमारे पास आउटकम्स नहीं आ रहा तो हम कहेंगे नल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट। सही है, ये तीन टाइप्स हैं, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट एंड सबसेट कंटेन ऑल द आउटकम ऑफ द पॉसिबिलिटी से तमाम सबसेट आउटकम्स आ रहे पॉसिबिलिटी स्पेस के, तो उसको हम कहेंगे श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। सही, ये इसकी टाइप्स हैं इवेंट्स की, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। बस ध्यान में रखना है एक इवेंट, दो इवेंट, एक से ज़्यादा या एक कुछ भी नहीं है, ये तमाम इवेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। टू कॉइन्स आर टॉस, write the possibility space and list all the events of the possibility space। ठीक है, द पॉसिबिलिटी स्पेस क्या होंगे, दो कॉइन टॉस कर अभी हमने ऊपर देखा है, वो चार हमारे पास बन जाएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल हेड और टेल टेल। सही है, तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स या फिर सबसेट ऑफ एस क्या बनेंगे हमारे पास, इसके बनाने में तमाम सबसेट बने। एक सबसेट बनेगा जिसमें ये कुछ भी नहीं होगा, नल सेट होगा। सही है, एक इवेंट सबसेट क्या बनेगा जिसमें हेड हेड होगा, एक बनेगा हेड टेल होगा, एक बनेगा टेल हेड और एक बनेगा टेल टेल। तो ये सिंगल बन जाएंगे। फिर डबल बनाएंगे, हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड 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 टेल टेल। सही है, इस तरह बन जाएंगे। फिर इसी तरह हेड टेल के बनाएंगे। सही, इस तरह ये जो सिंपल इवेंट होंगे एक वाले उनको हम सिंपल इवेंट कहेंगे, एक से ज्यादा जो होंगे उनको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। सही है, फिर दो दो की जब खत्म हो जाएंगे तो आप तीन तीन मिला लिएगा उनको। ठीक है, तो तीन तीन के पेयर बनेगा और लास्ट में एक बनेगा जिसमें चारों को मिला देंगे, इसको हम कहेंगे श्योर सेट। श्योर सेट में तमाम आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इवेंट में एक आएंगे, कंपाउंड में एक से ज्यादा आएंगे और जिसमें तमाम आ जाएंगे आपके सबसे श्योर इवेंट होंगे। सही है, तो ये आपके पास 16 आया। चेक कर लेते हैं नंबर पॉसिबल इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2n, वेयर एन इज ए नंबर ऑफ आउटकम। तो 2n का मतलब हमारे पास टोटल एन जो थे वो 4 थे, तो 2 16, तो 16 आपके पास बनने चाहिए। सही है, एक सबसेट बनेगा आपके पास इवेंट्स का। अगर ये कम आ रहे हैं और आपके 16 कम आ रहे हैं तो आपने कोई मिस कर दिया, उसको आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यह है इवेंट। तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी स्पेस आपने करना अच्छी तरह। सही है, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और दूसरा इवेंट, इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है पॉसिबिलिटी स्पेस का। नेक्स्ट बात है कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, फॉर एन इवेंट ए the complementary event is defined as a subset of those outcome of possibility space which are not in a। सही, कॉम्प्लीमेंट ले लेना हमने सिंपल से, जो हमने जैसे हम सेट्स में लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इज रिटन नॉट ए। सही, इस तरह हम लिखते हैं, ए बाहर लगा देते हैं। सही है, ए प्राइम भी लगता है। सही है, कॉम्प्लीमेंट्री तो जिस तरह हम सेट्स का निकालते थे वैसे ही हम इसका निकालेंगे जो उस सेट में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल पर आते हैं। इन एग्जाम्पल 10.2.1 जो हमने ऊपर अब एग्जाम्पल की है, जो हमने अभी इवेंट्स बनाए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स E5 और E7। सही, E5 हमारा था टेल टेल और सही है, और E7 हमारे पास था हेड हेड और टेल हेड। ठीक है, इनका हमने कॉम्प्लीमेंट बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो E5 को हम लेते सबसे पहले। E5 का पॉसिबल सैंपल क्या था, सैंपल स्पेस क्या था, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको इसमें से निकाल देंगे सिंपल, यानी ये टेल टेल को हटा देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, हेड 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 टेल टेल। सिंपल, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट लेते हैं वैसे ही। तो E5 का बार बन जाएगा। सही है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हमने ऊपर लिखा था रेक्टेंगल से एक शो करते हैं और उसके अंदर एक सर्किल होगा। ठीक है, तो E5 क्या है, रेक्टेंगल, ये S पूरा है, S के अंदर क्या क्या है, हेड 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 टेल टेल टेल। सही है, और E5 क्या है, E5 वो है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, एक इसका सबसेट है, यानी इसका एक सबसेट है E5। अब इसे जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम इसको एक सर्कल से कर देंगे, यानी ये डिलीट कर दिया है, यानी हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे E5 और इसका हमने इसको इस सर्कल को डिलीट कर दिया। ठीक है, और तो ये क्या बचा हमारे पास, बाहर बन गया E5 हेड 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 टेल टेल है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको वेन डायग्राम से शो करना है। ये इवेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। सेम करते हैं हम इसको, ये ब्लैंक सर्कल बनाइएगा। ठीक है, E7 जो करते हैं, हेड हेड टेल हेड दोनों निकाल देंगे इसमें से, हेड हेड और
टेल हेड निकालेंगे, हेड टेल बचेगा, टेल टेल बचेगा। सही है, सेम इसके प्रोसेस से बिल्कुल सिमिलर आपने करना है। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नो आउटकम्स इन कॉमन एंड देयरफॉर दे कैन नॉट हैपन टुगेदर। सही है, दो सेट्स में कोई कॉमन आउटकम्स ना आए उसको हम कहेंगे म्यूचुअली। सही है, इसको वेन डायग्राम से शो करने के लिए इस तरह शो करते हैं। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर शोन इन अ वेन डायग्राम एज ए सेट ए एंड बी। ठीक है, इस तरह हम इसको शो करते हैं। तो ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। टू नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है यानी दोनों में कॉमन है तो दोनों को मिला देंगे, अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो ये अलग अलग आएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम आप जरा सेट थ्योरी में आपने किया होगा, वहां से इसको आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, ए बी नॉन म्यूचुअल नॉन, दोनों में कॉमन पार्ट है। एग्जाम्पल पर आते हैं। कंसिडर द पॉसिबिलिटी स्पेस एस एंड ऑल द इवेंट्स E1 E2 E16, तमाम पॉसिबिलिटी स्पेस ले लें और वो जो आपने ऊपर इवेंट्स सेट बनाए थे उन सबको ले लें। डिटरमाइन ईच पेयर ऑफ इवेंट्स गिवन बिलो वेदर दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअल। अब आपने E2 E7 को चेक करना है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। इसी तरह E6 E11 को देखना है और E12 और 15 को देखना है। सही, तो सबसे पहले हम E2 और E7 को देखते हैं। E2 हमारे पास था हेड हेड, ऊपर से आप चेक कर सकते हैं। E7 था हेड हेड टेल हेड। सही है, आउटकम्स हेड हेड इज कॉमन इन बोथ द इवेंट। सही नहीं, ये हेड हेड इसके अंदर आ रहा है तो ये कॉमन कहलाता है, कॉमन। सो देयर इज, सो द इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअल, यानी इनमें कॉमन आ गया तो ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में चला गया। ठीक है, E7 E2 और E7 और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इनको नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं। E7 था टेल हेड और E7 के अंदर हेड हेड था। सही है, तो ये दो हेड हेड और टेल हेड E7 के, तो इसके अंदर एक मौजूद है, ये E2 इसके अंदर मौजूद है तो इसको हम इस तरह शो करेंगे। ठीक है, और बाहर क्या था, हेड हेड और टेल हेड। सही है, क्या बचा, यानी इन दोनों को निकाल के जो बच रहे होंगे वो यहाँ पर। ठीक है, इन नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का इस तरह लिखिएगा, यानी E7 पहले बना ले, हेड हेड टेल हेड। अब इस हेड हेड टेल हेड में ये जो है एच एच है वो E2 को रिप्रेजेंट करना, तो एक और सर्किल बन जाएगा इसका सब पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं E6 और E11 में। E6 और 11 में हेड हेड है, इसके अंदर मौजूद नहीं है, हेड टेल इसके अंदर मौजूद नहीं है। सही है, तो ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो ये कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट। है, इनको अब अलग अलग लिख देंगे इस तरह, कोई कुछ कॉमन नहीं है। थर्ड पर आते हैं, E12 और E15 हमारे पास तीन सेट्स हैं ये सेट। सही है, तो टू आउटकम्स HT एंड TH आर कॉमन। अब दो आउटकम्स कॉमन आ रहे हैं। सही, अगर सिंगल आउटकम्स आ रहे हैं तो आप इस तरह लिख लीजिएगा, अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको आप इस तरह लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉमन इन बोथ इवेंट, देयरफॉर E12 एंड 15 नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो E12 और E15 के हैं वो नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। द टू कॉमन आउटकम्स, क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, इनमें से दो को हम बना लेंगे और इनके दरमियान जो आ रहे हैं आउटकम्स वो आ रहे हैं हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, E15 में क्या बच गया, टेल टेल बच गया, बाकी ये दो को दो यहाँ पर है कॉमन। E12 में हेड टेल बच गया, दो कॉमन, तो जो कॉमन होंगे उनको बीच में लिख दिएगा। ठीक है, ये अब आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें ये ज़्यादा सूटेबल रहता है, और सिंगल वाले हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके सब पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इनको ज़रा देख लें, ये बेसिक सी चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इसमें ही आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री हमने के लिए है, इसको देख लें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स किस तरह बनाते हैं, और पॉसिबिलिटी स्पेस या सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।